प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते राहगीरों की मुसीबत का बड़ा कारण बन गया है औड़ियार का अंडरपास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली उद्घाटित औड़ियार जंक्शन रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित अंडरपास लोगों को सुविधा देने की बजाय अब भारी मुसीबत का कारण बन गया है। गैबीपुर से होकर आगे के दर्जनों गांवों में जाने के लिए क्षेत्र के इकलौते मार्ग पर बने अत्यंत महत्वपूर्ण अंडरपास में हर समय घुटनों से ऊपर तक लोगों के घरों से निकला गंदा पानी भरा रहता है, जिससे होकर गुजरना अब लोगों की जैसे नियति ही बन चुकी है। लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि यहां से लगातार पानी निकालने के लिए टेंडर दिए जाने की भी बात लोगों द्वारा कही जाती है। स्थानीय लोगों का ऐसा आरोप है कि दैनिक रूप से पानी निकाले जाने की बजाय कभी कभार पानी निकालकर काम को प्रतिदिन हुआ दिखा दिया जाता है। औड़ियार निवासी सोनू सिंह, मनीष पाठक, गोलू सिंह, राजन सिंह इत्यादि ने शुक्रवार को दोपहर लगभग 2 बजे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान नई दिल्ली से गाजीपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए 5 अंडरपास और ओवरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण किया था, जिनमें औड़ियार स्थित यह अंडरपास भी शामिल था। आपको बता दें कि अंडरपास के ठीक बगल में एक बड़ी पोखरी है, जिसमें लोगों के घरों से निकला हुआ गंदा पानी एकत्रित होता रहता है। अंडरपास बन जाने के बाद उक्त पोखरी का गंदा पानी उसमें रिसते हुए जमा हो जाता है, जिसके चलते लोगों का अंडरपास से गुजरना किसी नारकीय यातना से कम नहीं होता। इसमें भी कोढ़ में खाज यह है कि अभी तक पोखरी के पानी से ही अंडरपास बदहाल था और अब बगल में बने रेलवे के वॉशिंग पिट में ट्रेनों की धुलाई से निकला हजारों लीटर पानी भी भूमिगत रिसाव से अंडरपास में ही चला जाता है। इस कारण उक्त अंडरपास बिना बरसात के भी घुटनों से ऊपर तक पानी से भरा रहता है। इन सब के बीच अंडरपास से होकर आवागमन की स्थिति और भी अधिक भयावह हो गई है, जब रेलवे द्वारा कराए जा रहे कार्य के लिए ट्रैक्टरों में भरकर लाई जा रही भारी मात्रा में मिट्टी मुहाने और अंडरपास के अंदर गिरकर फिसलन भरी कीचड़ बन गई है। अब वह राहगीरों के लिए आए दिन दुर्घटना का कारण बन रही है। इसके चलते प्रायः लोग गिरकर चोटिल होते हैं। साथ ही घुटनों तक भरे पानी में गिरने से उनकी जो हालत होती है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंडरपास में हर समय पानी भरे होने के चलते बाइक और साइकिल सवार तो प्रायः ही गिरकर घायल होते हैं। इन सब के बीच अब वाहन स्वामियों की एक विकट समस्या सामने आई है कि उनके वाहनों का निचला हिस्सा लगातार गंदे पानी से होकर जाने के चलते सड़कर गिर रहा है। इसके अलावा गैबीपुर की ओर से शव लेकर आने वालों के सामने उसी गंदे पानी से होकर गुजरना एक तो भारी जोखिम भरा है, दूसरे यह उनकी लाचारी भी है। वहीं दूसरी ओर गैबीपुर में स्पोर्ट्स एकेडमी और इस ओर विद्यालय होने से खिलाड़ियों और छात्र छात्राओं को अंडरपास से होकर आवागमन करने में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस बाबत जब IOW से पूछा जाता है तो वह हर बार टका सा जवाब देते हैं कि रोजाना सफाई होती है, बस आज ही नहीं हो पाई है। बहरहाल देखना यह है कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों की सुविधा और क्रॉसिंग बंद होने पर जाम और लेट लतीफी से मुक्ति दिलाने के लिए वर्चुअली उद्घाटित इस अंडरपास के दिन कब बहुते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष पाठक। किस गांव के रहने वाले हैं? औड़ियार। यहाँ एक अंडरपास बनाया गया है जिसमें हमेशा जल जमाव की समस्या होती है, क्या दिक्कत होती है उससे आपको? अंडरपास में पानी बहुत ज्यादा है और जब से अंडरपास बना है तब से इसकी स्थिति वही है। इसमें लगातार पानी का रिसाव होता है। लीकेज की वजह से इसमें हमेशा 3 से 4 फुट पानी बना रहता है। वो सिद्धरा, चकिया नेवादा, ताजपुर मोहल्ला, उधर के जितने भी गाँव के निवासी हैं जो आते हैं, बच्चे हैं जो स्कूल के लिए जाते हैं, सभी को समस्याएं उसमें बढ़ रही हैं। सभी को समस्या हो रही है और लोग रोज गिर जा रहे हैं बाइक से, साइकिल से। और पानी निकालने की व्यवस्था की जाती है रेलवे की तरफ से, लेकिन जो स्थायी समाधान है वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी उसमें हमेशा बना रहता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसके लिए टेंडर भी है, पानी निकालने के लिए टेंडर हुआ है। टेंडर के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन हफ्ते 15 दिन में जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आएंगे, उसमें पानी निकालते हैं। वो भी पूरा पानी नहीं निकालते हैं, 1 आध फुट निकालेंगे, उसके बाद उनका पंप काम करेगा नहीं और उसके बाद वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्या अंडरपास के बगल में एक दीवार खड़ी कर दी जाए जिससे इस समस्या का हल हो सकता है? नहीं, उसके बगल में जो दोनों तरफ पोखरी है, जिस पोखरी का पानी उसमें रिस के आ रहा है, तो एक पोखरी में जो है वो तो गांव साइड से पानी आता है और दूसरा जो है ये रेलवे ने जो अपना बनाया है वॉशिंग पिट, जिसमें की गाड़ियां धोई जाती हैं, उसका सारा पानी जो है वो उसी पोखरी में डाल रहे हैं और वो पूरा पानी रिस के आ रहा है अंडरपास में। तो उसका अगर स्थायी समाधान करना है तो वहाँ मट्टी वगैरह डाल के या कोई RCC वगैरह से पत्थर उत्थर लगा के जब तक उसको ब्लॉकेज को नहीं किया जाएगा तब तक ये पानी नहीं रुकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है। किस गांव के रहने वाले हैं? मैं औड़ियार गांव का निवासी हूँ, स्टेशन के उस पार।
औंढियार में गैबीपुर जाने के लिए एक अंडरपास बनाया गया है, जी। क्या समस्या होती है वहाँ पे? समस्या वहाँ ये है लगातार सर कि अभी तक वहाँ पानी का निकास लगातार जमा हुआ है। वहाँ पानी उस अंडरपास में से निकल रहा है और रोज प्रतिदिन 1 या 2 पुरुष या महिला बच्चे वहाँ गिर जाते हैं। क्योंकि वहाँ से जो मट्टी का काम हो रहा है जा रहा है रेलवे के लिए, वो ट्रैक्टर और डंपर से जाते मट्टी वहीं गिर जा रही है और रोज प्रतिदिन उसमें पानी लगा रहता है कि समझ लीजिए जीवन अस्त व्यस्त है। उसमें पानी कितना भरा होता है? कम से कम 2.5 से 3 फुट सर, 2.5 से 3 फुट तक। 4 फुट तक। IOW से पूछने पर वो बताते हैं कि यहाँ से पानी रोज निकाला जाता है, तो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रोज नहीं निकाला जाता है पानी। बीच में 2 दिन काम चला था, उसमें पानी निकाला गया, उसके बाद से काम बंद है अभी तक। उस पे आज हम देखे कि सुबह पानी निकाल लेते, लेकिन वो भी लोग जो पानी निकालते हैं थोड़ा ही बहुत पानी निकाल पाते हैं, शेष बचा ही रह जाता है उसमें। ये पानी आता कहाँ का है? ये पानी साइड के अंडरपास में जो तालाब है, बगल में नाला है, उससे ये पानी आता है। यानी लोगों के घरों का गंदा पानी होता है? गंदा पानी है और कुछ रेलवे सफाई का काम होता है, ट्रेनों का वॉशिंग पीट है, उसका पानी आता है। अच्छा, ठीक।